न खाता हूं न खाने दूंगा। अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। सियासत के अजीब रंग होते हैं। यहाँ जो कहते हैं वो झूठ और जो नहीं कहते वो सच हो जाता है। स्वागत है आपका आपकी आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट में पता चलेगा कौन हारा कौन जीता। चक्की पिसवाने वाले खुद उसी चक्की के आटे की रोटी खा रहे हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाने वालों का साथ दूंगा कहने वाले बीजेपी 2014 में ये नारा देकर सत्ता में आई थी। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है। और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले फडणवीस ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में उनकी गवर्नमेंट बनते ही भ्रष्टाचारी अजीत पवार को चेतावनी के अल्फाज में शोले फिल्म का डायलॉग बताते हुए चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग कहकर जेल भेजने की बात कही थी। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। मगर पता नहीं बीजेपी के पास ना जाने वो कौन सा साबुन और पानी है जिससे पार्टी में शामिल होते ही हर एक भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और देशद्रोही पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके बीजेपी से हाथ मिलाकर डीसीएम का शपथ ग्रहण किया तो इन पर चल रहे 70,000 करोड़ संचाई घोटाला मामले में क्लीन छूट दी गई और एसीबी जांच भी रोकी गई, जिस पर फडणवीस और बीजेपी दोनों पर अब सवाल उठने लगे हैं। यही फडणवीस हैं जो 2014 में अजीत पवार जेल में चक्की पीसने की बात कर रहे थे, आज खुद गले लगाकर एसीबी जांच तक को बंद कर दिया गया। अपने फायदे की बात आई तो गद्दी हासिल करने के लिए भ्रष्टाचारियों से भी हाथ मिला लिया और जनता को हमेशा की तरह बेवकूफ़ बना दिया और आज जनता भी खुशी खुशी बेवकूफ़ बन जाती है। जनता इन राजनेताओं के जाल से कब बाहर निकलेगी या निकल ही नहीं पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अलग अलग विचारधारा रखने वाले और एक दूसरे पर आग उगलने वाले तीनों पार्टियां भी सत्ता हासिल करने के लिए हाथ मिला चुकी हैं और इंसाफ मांगने के लिए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। भारी वाद विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और इस मामले में आज 10:30 बजे फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 नवंबर शाम 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया। दरअसल आज 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाया जाता है, जिस पर बात करते हुए तीनों दलों का कहना है कि आज संविधान दिवस पर संविधान की जीत हुई है और बीजेपी की बड़ी हार हुई है। अब कल फ्लोर टेस्ट में पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। बस हम यही कहेंगे कि सियासत के अजीब रंग होते हैं। यहाँ जो कहते हैं वो झूठ और जो नहीं कहते वो सच हो जाता है। क्या इस देश के नागरिक ऐसे ही नेताओं को चुनकर इस देश को बदलने का सपना देख रहे हैं? तो सोचिए, क्या ऐसे नेता होंगे तो क्या आपका सपना सच होगा? आपको इस पर सोचने की ज़रूरत है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।